एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ। इसका आंसर है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मिशन आरोग्य रक्षक नामक अभियान शुरू किया गया है कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने हेतु। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधों लगाने का लक्ष्य रखा है। ये पौधा किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो आप सबको पता ही होगा, मिशन 5.0 जो है, मिशन 5 करोड़ योजना जो है 5.0, उसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की है? तो 20,000 गांवों में बिहार सरकार ने मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की। इसका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेरा बूथ कोरोना मुक्त। चलिए आगे आते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई? तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद देखिए, कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दी? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, ब्लैक फंगस ने दस्तक दी थी। उसके बाद बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसका नाम याद रखिएगा इस योजना का, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेट वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो आ जाता है योजनाओं की डेट का क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 2021 को कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई, इसका नाम याद रखिएगा, दीदी की रसोई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो कि जीविका दीदियों के द्वारा संचालित की जाती है। 16 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पे किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो हिमाचल प्रदेश में नीतीश कुमार के निर्देश पे बिहार के मजदूरों को वहाँ मजदूरी या नौकरी मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पे दी जाएगी? तो देखिए 1500 और 1000 दोनों की राशि दी जाएगी। मतलब कुछ है ना, एज का इसमें पैमाना रखा गया है कि इतने एज वालों के लिए ना 1500 रुपये और उससे छोटे एज वालों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। तो इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो भी बच्चे कोरोना से अनाथ हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 75 लाख बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद हाल ही में बिहार में किस नदी पे रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया? तो फल्गु नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फल्गु नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो गया में है ना फल्गु नदी। तो फल्गु नदी पे रबर डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फल्गु नदी पे रबर डैम का निर्माण कार्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार ने 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे चला रही है बिहार सरकार? तो ये है टीका एक्सप्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका नाम है टीका एक्सप्रेस, जिसमें 45 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका दी जाती थी। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट, ये याद रखेंगे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं किस जिले में हो रही है? तो पटना जिले में, मतलब पूरे बिहार में जो सबसे अधिक साइबर क्राइम हो रहा है ना, वो पटना जिले में हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो ये आप सबको पता होगा, महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन के पास है पटना में, उस मंदिर के प्रसाद को नैवेद्यम कहते हैं और वहाँ के प्रसाद को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो 7 जिलों को इस प्रयोगशाला में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ? तो ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो मधुबनी जिले में सबसे अधिक मछली उत्पादन हुआ 2020-21 के दौरान। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए पूरे बिहार में तो मिशन 5.0 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मनरेगा इसमें से 50 लाख पौधे लगाएगी। तो याद रखिएगा, मनरेगा 50 लाख पौधे लगाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? तो 11.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं ना, तो उसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 11.5 लाख घरों को बनाने की मंजूरी दी है बिहार राज्य में। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने कितने करोड़ की राशि मंजूरी की है? तो 128 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने मंजूर की है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में देश में थानों के लिए की गई रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। ये थाना बिहार के किस जिले में है? तो ये थाना बिहार के अरवल जिले में है। याद रखिएगा, कुर्था थाना। कौन सा थाना दोस्तों? तो कुर्था थाना जो है ये बिहार के अरवल जिले में है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पिछड़ा जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई है? तो जो पिछड़े जाति के बच्चे होते हैं उनके लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की गई है बिहार के 8 जिलों में। याद रखेंगे दोस्तों, 8 जिलों में। उसके बाद हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई है? तो पटना जिले में सबसे अधिक शराब बरामद हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, नंदन चौबे जो कि बक्सर जिले के रहने वाले हैं और ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके बाद बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पे खर्च किया जाएगा? तो कुल बजट का 4.37% जो है ये पंचायती राज पे खर्च किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे, ये आना है एग्जाम में। कुल बजट का 4.37% पंचायती राज पे खर्च किए जाएंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? तो ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को 5वां स्थान मिला है। उसके बाद निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पे अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो देखिए पटना जू जो है ना, पटना चिड़ियाघर, उसमें डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार वाणिज्य कर विभाग ने 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है, याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के किस जिले की सड़क को विकसित करने के लिए 1,043 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो ये मुंगेर की सड़क को विकसित करने के लिए इतने राशि का आवंटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है ये 4,000 घरों को कनेक्शन देके इसकी शुरुआत की गई है, 4,000 घरों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार के 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टेली ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य सरकार ने ये किया है। कौन सा? ज्यूरी, वकीलों के लिए ज्यूरी टेली ऐप लॉन्च किया गया है। इसे याद रखेंगे, इसका नाम वकीलों के लिए ज्यूरी टेली ऐप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में से किस शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं? तो पटना शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों पे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब हुआ? तो 10 अप्रैल को इसके संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जितने सारे सरकारी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सारे जगहों पे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, गया जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पे फ्रेंड्स? गया जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भागलपुर में केंद्र सरकार ने एक मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे फ्रेंड्स? भागलपुर में, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सुपौल में है और ये देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है। तो इसे भी याद रखेंगे, सुपौल जिले में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य? तो ये आप सबको पता ही होगा, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है मिशन 5.0 के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो देखिए 385 रुपए की राशि प्रतिदिन मिलेगी, जो भी स्किल्ड लेबर है उन सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, 385 रुपये प्रतिदिन स्किल्ड लेबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार सरकार कैबिनेट ने हाल ही में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 6,4300 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए मंजूर किया है। उसके बाद चलिए आते हैं आगे का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो मधुबनी जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। ये आप सबको पता भी होगा कि मधुबनी जिले में सबसे अधिक, मधुबनी और दरभंगा में सबसे अधिक मखाना मतलब उत्पादन किया जाता है और इसे अब मिथिला मखाना के नाम से GI टैग मिल गया है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला मखाना को मतलब नाम इसका रखा गया है मिथिला मखाना और इसे GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, ये केंद्रीय योजना है लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। क्या नाम है? घर तक फाइबर योजना। इसके तहत जो बिहार के जितने सारे गांव हैं ना, 45-46 हज़ार समथिंग, उन सारे गाँवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। तो इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। घर तक फाइबर योजना बिहार में शुरू हुई है। उसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बिहार के छपरा के निवासी हैं हरेंद्र सिंह और इन्हें अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त कराने की योजना बनाई है? तो देखिए, परिवहन विभाग जो है बिहार की, अगर वो कोई विकलांग है तो उन्हें 50 किलोमीटर तक मुफ्त में ही वो देंगे, मतलब अपनी सुविधा देंगे। 50 किलोमीटर तक विकलांग लोग मुफ्त में ही सफ़र कर सकते हैं। और ये बिहार परिवहन विभाग ने शुरुआत की है इस योजना को। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन बिहार में 14 से 20 अप्रैल किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड, 14 से 20 अप्रैल को। उसके बाद हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई में 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन तारकिशोर प्रसाद जी ने किया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन, तालाब, पोखर आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो 26,178। याद रखिएगा फ्रेंड, बिहार जल जीवन हरियाली के तहत 26,178 सार्वजनिक जल संचयन, तालाब, पोखर, इन सब का जीर्णोद्धार किया गया है। 26,178। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार सरकारी दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो देखिए, 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद करेगी सरकार बिहार में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इथेनॉल यूनिट के लिए 650 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिल गई है। और बिहार के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी फ्रेंड्स? तो देखिए, बिहार के 3 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, बिहार के 3 जिलों में। उसके बाद जो देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है? तो बिहार सरकार ने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी शुरुआत किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितने लाख वैक्सीन की डोज की मांग की है? तो बिहार सरकार ने 30 लाख डोज की मांग की थी वैक्सीन की। खैर, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो उस रियल टाइम के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पे बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, जिस तरह से पटना में एलिवेटेड रोड है ना, उस तरह से 5 अन्य राज्यों में भी, बिहार के 5 अन्य राज्यों में भी एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो 8,386 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसे 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया। कौन सा योजना फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार राज्य बन गया है 2 हरित शहरों वाला। इसमें एक बोध गया है और एक पता नहीं, शायद नालंदा या नवादा है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे 2 ग्रीन सिटी हैं, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया है, वो किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये मैथिली भाषा के थे, इनका नाम था चंद्रनाथ मिश्र अमर, इनका निधन हो गया है। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है? तो इन्होंने जितना भी लक्ष्य रखा था उससे 78.79 अधिक करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। किसने? खान भूतत्व विभाग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो इस योजना को 2024-25 तक संचालित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है? तो 15 लाख योजनाओं को बिहार सरकार ने आयुष्मान योजना से जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। कितने लोगों को? तो 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान देंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग और आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।